हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें एचएपी का यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 7 तक के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यूनिट नंबर 8 से लेके यूनिट नंबर 15 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। उसी के साथ में जब 8 to 15 का आप डिस्कशन कर लेंगे तो आपके जो भी फर्स्ट ईयर के हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन या कुछ नहीं समझ में आता है तो आप उसको कमेंट करके बता दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर दिया जा सके। तो आइए चलते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशन और उनके डिस्कशन की तरफ। तो सबसे पहला यूनिट जो है हमारा एचएपी का वो होता है स्कोप्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के स्कोप्स और उसके किसके बारे में, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के स्कोप्स के बारे में। तो अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा डिस्कस द स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यानी आपको इसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के जो स्कोप हैं उसके बारे में डिस्कशन करना है। नेक्स्ट है हमारा डिफ़ाइन हिस्टोलॉजी, यानी कि हिस्टोलॉजी क्या होता है उसके बारे में एक शॉर्ट नोट में बताना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसमें आपको डिफरेंस बताना है कि एनाटॉमी क्या होता है और फिजियोलॉजी क्या होता है, उसके बारे में डिटेल बताना होगा। यानी डिटेल क्या, दोनों को एज अ डेफिनेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर एज अ डिफरेंसेस के फॉर्म्स में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इन द लिविंग थिंग्स। आपने पहले भी पढ़ा होगा सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग थिंग्स भी बोला जाता है। तो उसके बारे में क्यों कहते हैं वो आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करके बताना है, क्योंकि सेल जो होती है वो हमारी सबसे क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी होती है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगा बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द टू मेन साइंटिफिक फील्ड्स दैट स्टडी द ह्यूमन बॉडी। इसमें आपको दो मेन साइंटिफिक फील्ड्स के बारे में बताना है जिनमें हम लोग ह्यूमन बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं। वही चीज़ हो गया जैसे कार्डियोलॉजी यानी कि हार्ट के बारे में स्टडी करना, या फिर डर्मेटोलॉजी स्किन के बारे में स्टडी करना। इस तरीके से कोई भी दो फील्ड्स के नाम आपको बताने हैं। तो ये हो गए हमारे यूनिट नंबर 1 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें आपको सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में डिस्क्राइब करना है यानी डिटेल देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द न्यूक्लियस इन अ सेल। इसमें आपको बताना है कि न्यूक्लियस का क्या रोल होता है सेल के अंदर। न्यूक्लियस को आपको पता होगा कि ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव में या फिर जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछ दिया जाता है कि न्यूक्लियस को या ब्रेन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, तो न्यूक्लियस को बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस बताने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर राइबोसोम्स एंड व्हाट डू दे डू इन अ सेल। इसमें आपको बताना है कि राइबोसोम्स क्या हैं और राइबोसोम्स का एक सेल के अंदर क्या फंक्शन होता है उसके बारे में डिफ़ाइन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ़ाइन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट्स फंक्शन। इसमें आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताना है और उसके फंक्शंस बताने हैं। यहाँ पे आपसे टाइप्स नहीं पूछा है, लेकिन आप डिफ़ाइन करना चाहें तो RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द गोल्जी एपरेटस, यानी कि गोल्जी एपरेटस के क्या फंक्शंस हैं। देखिए इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा आपके फंक्शंस ही पूछे जाते हैं अलग अलग ऑर्गेनल्स के। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है
डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम। अब ध्यान रखिएगा, लाइसोसोम्स को हम लोग सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। मतलब इनके ये जो नेम्स, जिन नेम से इनको जाना जाता है ना सेल ऑर्गेनल्स को, वो ज़रूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द साइटोस्केलेटन एंड व्हाट डू दे डू। तो इसमें आपको बताना है कि जो साइटोस्केलेटन होता है उसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और वो क्या क्या करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द साइटोप्लाज्म इन अ सेल। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि जो साइटोप्लाज्म होता है यानी कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है, जो लिक्विड पदार्थ भरा होता है, उसका क्या रोल होता है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको इन दोनों के स्ट्रक्चर और फंक्शंस बताने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी के। अब देखते हैं इसमें से, ये तो आपके शॉर्ट्स के बने क्वेश्चंस, कुछ लॉन्ग के भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। लॉन्ग के क्वेश्चंस में जैसे फर्स्ट है आपका, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ द सेल एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे आपसे सेल का लेबल्ड डायग्राम, लेबल्ड का मतलब होता है विद नामांकित, यानी उसके नेमिंग के साथ डायग्राम आपको बताना है। अगर सेल के डायग्राम को आपने नहीं पढ़ा है तो बहुत ही इजी वे में आपको एक्सप्लेन किया गया है। आप प्लेलिस्ट पे जाके HAP की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको ये सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द सेल एंड डिस्कस अबाउट द वेरियस सेल ऑर्गेनल्स और कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। तो इसमें आपको सेल के बारे में डिफ़ाइन करना है, अलग अलग जो भी ऑर्गन सेल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, और जो भी सेल के कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे डिफ़ाइन करना है। तो ये हो गए हमारे सेल के टॉपिक के लॉन्ग क्वेश्चंस, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं यूनिट 3 की तरफ, जिसका नाम है टिश्यू। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ द टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। इसमें आपको बताना है कौन कौन से मेन टाइप के टिश्यू हमारी ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं या प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। इसमें आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिफ़ाइन करना है, यानी एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है वो बताना है, उसके कैरेक्टर्स बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सब टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ ईच। इसमें आपको एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स बताने हैं। टाइप्स अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत ही इजी तरीके से आपको टेबल के फॉर्म पे एक्सप्लेन किया गया, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं और उनके एग्जांपल्स भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू एंड देयर लोकेशन। इसमें आपको बताना है कि मस्कुलर टिश्यूज़ के अलग अलग टाइप्स क्या हैं और कहाँ कहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे जो सबसे ज़्यादा मसल्स होती हैं हमारी, वो बैक में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, लगभग 600 समथिंग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टाइप्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू एंड व्हाट राइट देयर फंक्शन। यहाँ पे आपको नर्वस टिश्यू के बारे में बताना है और उसके फंक्शन के बारे में बताना है। नेक्स्ट है हमारा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे आपको डिफ़ाइन करना है। तो ये हैं हमारे यूनिट नंबर 3 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है ऑसियस सिस्टम। ऑसियस सिस्टम का मतलब एक तरीके से स्केलेटल सिस्टम होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें आपको एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन के बीच में डिफरेंस बताना होगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर सम कॉमन डिसऑर्डर ऑफ द जॉइंट्स। इसमें आपको जॉइंट के जो कॉमन डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में बताना है। जैसे आपने ऑर्थराइटिस सुना होगा, वो आपका एक जॉइंट्स का ही डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बोन्स इन द एक्सियल स्केलेटन। इसमें आपको एक्सियल स्केलेटन में जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं उनके फंक्शंस के बारे में डिफ़ाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर बोन्स इन द एपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें आपको एपेंडिकुलर स्केलेटन के मेजर बोन्स क्या हैं वो बताना है।
नेक्स्ट है डिफाइन जॉइंट्स एंड बोन। ये शॉर्ट नोट में क्वेश्चन होता है, व्हाट इज़ जॉइंट्स या डिफाइन जॉइंट्स या डिफाइन बोन। तो जॉइंट क्या होते हैं और बोन क्या होते हैं वो आपको बताना है। बोन का मतलब हड्डियाँ, जॉइंट का मतलब है वो पार्ट जहाँ से हमारे हाथ पैर या बॉडी ऑर्गेनल्स या हमारी बोन्स मूव करती हैं, वो होते हैं जॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिनोवियल जॉइंट। सिनोवियल जॉइंट के बारे में बताना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस। यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बताना है। ऑस्टियोपोरोसिस में बेसिकली हड्डियाँ बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, हल्की सी भी ठोकर या टक्कर लगने पे वो ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हाउ आर जॉइंट्स क्लासीफाई बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर्स। अब इसमें आपको बताना है कि जॉइंट्स को उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे कितने टाइप से क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ द आर्थराइटिस एंड देयर सिम्टम्स। यानी इसमें आपको बताना है कि आर्थराइटिस के अलग अलग जो टाइप होते हैं वो बताने हैं और उनके सिम्टम्स के बारे में बताना है। तो अगर आपने आर्थराइटिस के बारे में जानना है तो डिज़ीज़ वाली प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से आर्थराइटिस की डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे आपको गॉट और आर्थराइटिस के डिसऑर्डर के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से ये हो गए कुछ हमारे यूनिट नंबर 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ, जिसका नाम है हीमियोपोइटिक सिस्टम, यानी कि हमारे ब्लड से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंपोजिशन एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ब्लड। यानी ब्लड का जो होता है कंपोजिशन और उसके प्राइमरी फंक्शंस क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ द आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। तो इसमें आपको आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के कैरेक्टर और फंक्शंस बताने हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द होमोपोइसिस। तो इसमें आपको होमोपोइसिस के प्रोसेस के बारे में बताना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन एक्सप्लेन द रोल ऑफ द प्लेटलेट्स इन द बॉडी। तो इसमें आपको प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द ब्लड क्लॉटिंग एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसमें आपको एक्सप्लेन करके बताना है कि जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो क्यों होती है और ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि आपको पता है कि जब कभी कट जाता है या चोट लग जाती है तो कुछ टाइम बाद ब्लड क्या करने लगता है, क्लॉट करने लगता है, यानी उसका थक्का जमने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू प्लेटलेट्स कंट्रीब्यूट टू द क्लॉटिंग प्रोसेस। आपको पता है कि ब्लड का जो क्लॉट होता है या ब्लड जो जमता है वो किसकी वजह से जमता है, प्लेटलेट्स की वजह से ही जमता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्लेटलेट्स जो होती हैं वो क्लॉटिंग के प्रोसेस में कैसे हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। इसमें आपको बताने हैं कि ब्लड प्लाज्मा के मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे केराटिन प्रोटीन वगैरह जो भी होता है, वाटर होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। व्हाट आर द कॉमन डिसऑर्डर रिलेटेड टू द हीमियोपोइटिक सिस्टम। तो इसमें जो कॉमन डिसऑर्डर होता है वो आपको बताना है कि कॉमनली डिसऑर्डर कौन सा होता है। तो ये थे हमारे कुछ यूनिट नंबर 5 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं यूनिट नंबर 6 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन आप इसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या आपको एक्सप्लेन करना है, किस क्वेश्चन में किस चीज़ के बारे में बताना है, मेन वो होता है। देखिए अगर शॉर्ट में आपसे बोला जाए तो शॉर्ट में सिर्फ लिमिटेड ही आंसर देना होता है, अगर लॉन्ग है तो आप उसके बारे में जो भी जानते हैं डिटेल दे सकते हैं। तो यूनिट नंबर 6 में लिम्फेटिक सिस्टम है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लिम्फ एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ब्लड। तो इसमें आपको बताना है कि लिम्फ क्या होती हैं और ये किस तरीके से ब्लड से डिफ़र होती हैं, यानी ब्लड से इसमें क्या अंतर होता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें आपको बताना है कि लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है उसके मेन फंक्शंस बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर डज लिम्फ फॉर्मेशन अकर इन द बॉडी। यानी लिम्फ का जो फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में वो कहाँ होता है वो बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लिम्फ नोड्स। यानी लिम्फ नोड का प्राइमरी जो फंक्शन होता है वो क्या होता है।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ स्प्लीन। स्प्लीन को प्लीहा या तिल्ली भी कहा जाता है। और एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द स्प्लीन। यहाँ पे आपको स्प्लीन के फंक्शंस के बारे में बताना होगा कि स्प्लीन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ द लिम्फ इन बॉडी। यहाँ पे आपको लिम्फ का बॉडी में क्या कंपोजिशन होता है यानी वो बताना है। नेक्स्ट है कंपोजिशन एंड फंक्शंस के बारे में डिस्क्राइब करना। तो इसको आप एक ही क्वेश्चन भी काउंट कर सकते हैं कि अगर सिर्फ कंपोजिशन पूछे तो कंपोजिशन बताइएगा, सिर्फ फंक्शन पूछे तो फंक्शन बताइएगा। अगर कंपोजिशन और फंक्शन मिक्स करके पूछता है तो आपको दोनों के बारे में बताना है। तो ये थे हमारे यूनिट नंबर 6 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, 5 से 6 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 7 की, जिसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कार्डियक साइकिल, यानी कार्डियक साइकिल क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि ईसीजी जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। आपने देखा होगा जब किसी के हार्ट में कोई प्रॉब्लम होता है या कोई दिक्कत होती है तो एक ग्राफिकल ग्राफ निकल के आता है, उसको हम लोग ईसीजी बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो इसमें आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स के बारे में बताना है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो यहाँ पे आपको हार्ट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में बताना है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। इसमें आपको जो भी बॉडी में हमारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द पैथवे ऑफ ब्लड फ्लो इन द पल्मोनरी सर्कुलेशंस। तो इसमें आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो ब्लड का फ्लो होता है वो कैसे कैसे होता है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि ब्लड में जो होता है वो हमारी बॉडी में डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, यानी हमारी बॉडी में जो हार्ट में ब्लड मूव करता है वो टोटल 2 टाइम मूव करता है, एक बार प्योर ब्लड और एक बार इम्प्योर ब्लड, ठीक है। तो वो पूरा प्रोसीजर यहाँ पे आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के मेन डिटर्मिनेंट क्या क्या होते हैं वो बताने हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू द टर्म सिस्टोल एंड डायस्टोल रिफ़र टू इन द कॉन्टेक्ट्स ऑफ द हार्ट। इसमें आपको सिस्टोल और डायस्टोल के बारे में बताना है, क्योंकि आपको भी पता है कि 1 हार्ट बीट कंप्लीट होने में हमारे 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है, और सिस्टोल और डायस्टोल का मतलब होता है हार्ट का सिकुड़ना और हार्ट का फैलना, उसके बारे में होता है। तो वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ हार्ट, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। तो इसमें आपको हार्ट के लेबल डायग्राम बनाना है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का, और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर और फंक्शंस बताने हैं। अगर डायग्राम बनाने का मैंने बहुत ही इजी मेथड बताया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको एक बार जाके देख लीजिए कि कैसे आप वी शेप में ऊपर से हार्ट बना के पूरा हार्ट के स्ट्रक्चर्स को विद लेबलिंग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने यूनिट 1 to 7 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए, उनका डिटेल डिस्कशन किया, क्या उनके आंसर्स में आपको लिखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सारे फार्मेसी दोस्तों के साथ में, और जो भी ग्रुप्स हैं आपके उसमें इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक का वीडियो चाह रहे हैं या किस क्वेश्चन के ऊपर वीडियो चाह रहे हैं उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो दिया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।